काम का एनालिसिस करना है तो चलिए इनिशिएट करते हैं। लेकिन उससे पहले बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। जुपिटर की फिंगर रिंग फिंगर से काफ़ी बड़ी है। ज्ञान की उंगली का बड़ा होना ज्ञान में इजाफा तो करता है, लेकिन साथ ही ये आपको घमंडी भी बनाता है। कोई आपकी बात को बीच में काट दे, अनसुना कर दे या फिर आपको गलत ठहराने की कोशिश करे, वो सब आपके दुश्मनों की लिस्ट में शामिल हो जाते हैं। अपने दुश्मनों को आप माफ़ नहीं करते। किसी से किसी भी तरह का सलाह मशवरा करना भी आपको अच्छा नहीं लगता। आपका मानना है कि आपका खुद का ज्ञान आपके लिए पर्याप्त है। किसी से कुछ भी सीखने या समझने की आपको आवश्यकता नहीं है। लिटिल फिंगर पहले पर्वत तक नहीं पहुंच रही है। टाइम को, पैसे को, वर्क को अच्छे से मैनेज नहीं कर पाते हैं। लो सेट है, शब्दों का भाव पाया जाता है। कोई भी घटनाक्रम हो सही तरीके से शब्दों में बयां करके सामने वाले को नहीं समझा पाते हैं। सामने वाला इसी वजह से कभी कभी इनको ही गलत समझ बैठता है। 3 उंगलियों का बेस लगभग एक समान है। समझदार होते हैं, सही समय का फायदा उठाना अच्छे से जानते हैं। उंगलियों पे मौजूद खड़ी रेखाएं उंगली समेत इसके नीचे जो माउंट्स होते हैं उसके गुणों में बढ़ोतरी करता है, इजाफा करता है। जुपिटर की फिंगर हल्की सी बेंड हो जाए मिडिल फिंगर की तरफ, ये धार्मिक भावनाओं को बढ़ावा देती है। अंगूठा काफ़ी अच्छा है आपका। प्लानिंग अच्छे से आप बनाना जानते हैं, इम्प्लीमेंट उससे भी ज़्यादा अच्छे से आप करना जानते हैं। कॉम्प्रोमाइजिंग नेचर बिल्कुल भी आपका नहीं है। अपने हितों की रक्षा करनी आप जानते हैं। ये वाला पार्ट हल्का सा भी बाहर की तरफ देख रहा होता है। इन लोगों के अंदर बिजनेस सेंस काफ़ी स्ट्रांग वाला पाया जाता है। अगर ये बिजनेस या व्यापार कर रहे होते हैं, सिचुएशन कितना भी नेगेटिव क्यों ना हो जाए, मुनाफा ये कमा लेते हैं। इस पिक्चर के हिसाब से आपका अंगूठा स्ट्रेट है। इफ़ अगर आपका अंगूठा स्ट्रेट होगा, ऐसे ये आपको मिलनसार स्वभाव नहीं देता है। इस वजह से दोस्तों की संख्या आपकी कम होगी। हॉटलाइन आपकी इनिशिएट हुई है जुपिटर से। देवतुल्य माने जाते हैं ऐसे लोग, किसी का बुरा नहीं चाहते। लोग इनकी अच्छाई का फ़ायदा खूब उठाते हैं। धोखे बहुत मिलते हैं। फैमिली सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, पैसा उसके बाद आता है। संघर्षपूर्ण जीवन रहता है, सफलता देरी से मिलती है। लेकिन आपकी हॉटलाइन पे मेजर चेंज आता हुआ दिख रहा है। 39 के आसपास से पैसा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपके लिए। फैमिली उसके बाद। सेल्फिश हो जाएंगे आप, लेकिन पाल्मिस्ट्री में इतना स्वार्थी होना अच्छा माना जाता है। ऐसे लोग अपने जीवन में सफल भी अधिक होते हैं। माइंड लाइन आपकी इंडिपेंडेंट होकर चल रही है और लाइफ लाइन से काफ़ी दूरी से इनिशिएट हुई है। इतना जब फर्क रहता है, ये लोग किसी की नहीं सुनते। काफ़ी कम उम्र से ही अपने जीवन से जुड़े फैसले खुद लेना पसंद करते हैं। अपने माता पिता की भी नहीं सुनते। सफलता खूब मिलती है इन्हें, ज्ञानी होते हैं ये लोग, लेकिन संघर्ष भी उतना ही देखना होता है। और माइंड लाइन आपकी जुपिटर से इनिशिएट हुई है। पॉजिटिव सोच होती है। क्षमताओं का सही तरीके से आप आकलन कर पाते हैं। इसीलिए जो भी फील्ड चुनते हैं सही चुनते हैं और सफल भी अधिक होते हैं। माइंड लाइन जब इतनी बड़ी होती है, ज्ञानी होते हैं ऐसे लोग, जिस भी फील्ड में रहते हैं उस फील्ड का डीप नॉलेज इनके पास रहता है। ऐसे लोगों की नहीं, ऐसे नहीं, जैसे मान लीजिए लाइफ पार्टनर को लेकर इन लोगों की एक्सपेक्टेशंस काफ़ी हाई होते हैं। शादी में कहीं ना कहीं इस वजह से भी देरी होती है। ये लाइन अभी कंप्लीट हुआ नहीं है, लेकिन अगर ये कंप्लीट हो जाता है, इसे पूर्व पुण्य रेखा कहा जाता है। ऐसे लोग पिछले जन्म में अपने द्वारा किए गए अच्छे कर्मों की वजह से इस जन्म में जब ये एक्टिवेट होता है, इसका एक्टिवेशन पीरियड 41 के आसपास है। 41 के बाद ही ये सबका अपना अपना अलग होता है। किसी का नीचे ज़्यादा आ जाता है तो फिर 35 के आसपास भी होता है, बट आपका 41 के बाद से दिख रहा है। अगर ये कंप्लीट हो जाता है तो 41 के बाद आपको अपार सफलता ही देगा। और ऐसे लोग अपने जीवन में इतनी संपत्ति इकट्ठा कर लेते हैं कि 7 पुश्तें बैठ के खाएं। लाइफलाइन आपकी जुपिटर से इनिशिएट हुई है और गोलाई में वेनस माउंट को घेर रही है। साथ ही ब्रांचेस निकल रहे हैं। गोलाई में जब ये वेनस माउंट को घेरती है और साथ ही उसमें एक तो गवर्नमेंट जॉब, पहले गोलाई का बता देते हैं। जुपिटर से इनिशिएट होती है तो मन की सभी इच्छाएं लगभग पूरी हो जाती हैं। गोलाई में जब ये वेनस माउंट को घेरता है, गवर्नमेंट जॉब, पॉलिटिक्स, स्पिरिचुअलिटी का फील्ड, समाज सेवा, इन क्षेत्रों में ये अच्छा प्रदर्शन करते हैं और इन क्षेत्रों में ये लोग जाते भी हैं। ब्रांचेस निकल रहे हैं, बिजनेस में भी ये अच्छा करते हैं। और फॉरेन सेटलमेंट, बट फॉरेन सेटलमेंट हमेशा के लिए नहीं, कुछ वक्त के लिए, 2 साल, 3 साल, 5 साल के लिए जाते हैं। बट इनका जो बुढ़ापा है होता है वो स्वदेश में ही बीतता है। साथ ही गवर्नमेंट जॉब के सभी साइन हैं आपके हाथ में और ऐसी लाइफ लाइन है। ऐसे लोग IAS, IPS या PCS ऑफिसर भी बनते हैं।
आपकी जो हथेली है वो मुझे गवर्नमेंट जॉब की लग रही है, आपको उसके तरफ वर्क करना चाहिए। लक लाइन एक आपकी इनिशिएट हुई है वेनस माउंट से। वेनस माउंट से लक लाइन का इनिशिएट होना शादी के बाद आप लोगों का भाग्योदय होता है। दूसरी लक लाइन इनिशिएट हुई है, ना इसको हम मून माउंट भी नहीं कह सकते हैं पूरी तरह से, और ना ही हम इसको मार्स का माउंट, मिड का माउंट मानेंगे, दोनों के मध्य में है। तो दोनों के गुण हैं। ऐसे लोग बुद्धि की वजह से अपने ज्ञान के बल पर समाज में बड़ा मकाम हासिल करते हैं और खूब पैसा बनाते हैं। दूसरी लक लाइन, तीसरी लक लाइन आपकी इनफैक्ट वो इनिशिएट हुई है राहु से। 28 के बाद ये भाग्योदय करवाता है। जैकपॉट सिस्टम की तरह ये काम करता है। जिससे लॉटरी लगती है इंसान की। आज आपकी स्थिति में मान लीजिए आप जहाँ भी काम कर रहे हैं या जो भी काम कर रहे हैं उसमें आपका इनकम अभी हज़ारों में हो, लेकिन एक वक्त ऐसा आएगा 28 के बाद अचानक से ये किस्मत बदलता है, लाखों में हो जाएगी। और इसका जो एक्टिवेशन पीरियड होता है वो 28 होता है। बट अगर आपको इसका रिजल्ट अच्छा चाहिए या अधिक चाहिए, फिर आपको कर्म सही दिशा में करने होते हैं। मीन्स कोशिश कीजिए कि आपकी वजह से दूसरों को नुकसान ना हो। लक लाइन आपकी काफ़ी अच्छी है, पैसा तो खूब बनाएंगे आप। एक साथ जब 3 लक लाइन 4 लक लाइन वर्क करता है, ऐसे लोग अपने जीवन में खूब धन दौलत कमाते हैं। लेकिन जब सिंगल लाइन वाली पाम होती है वहाँ पे पैसे की दिक्कत आती है। फैमिली से कनेक्शन आपका वीक होगा वैसे भी, क्योंकि जुपिटर का माउंट जब छोटा रहता है फैमिली से कनेक्शन को ये वीक करता है, कमज़ोर करता है। जुपिटर का माउंट आपका ठीक है, बहुत अच्छा भी नहीं है, क्योंकि ये सटर्न की तरफ शिफ्ट हो गया है। फैमिली लाइफ, सोशल लाइफ, मैरिज लाइफ डिस्टर्ब रहने के चांसेस बन रहे हैं। बट मैरिज लाइफ आपकी ठीक रहेगी, बिकॉज यहाँ पे इंडिपेंडेंट क्रॉस बनता हुआ दिख रहा है। यहाँ पे नहीं, ये वाला। यहाँ पे हल्का सा भी दबाव बन जाए, ऐसे लोगों को जीवन में कभी ना कभी लोन की समस्या रहती है, चाहे आप गवर्नमेंट से लें या किसी इंसान से लें, मतलब प्राइवेट से। ये वाला पार्ट हल्का सा भी दब जाता है, सफलता में देरी होती है, मन मुताबिक सफलता में देरी की बात यहाँ पे चल रही है। और सिंगल लाइन की सनलाइन है, और सनलाइन आपकी माइंड लाइन से इनिशिएट हुई है। अपनी बुद्धि के दम पर ये लोग समाज में यश मिलता है, इनको सम्मान मिलता है और लोग जानते हैं। ये नहीं कहते हैं कि आपने ये एग्ज़ाम दे करके ये बन गए, नहीं। ये बहुत तेज़ हैं, इनका दिमाग बहुत शार्प है, और अपनी बुद्धि से जो इंसान अपनी दिमाग की कमाई खाता है ये वैसे लोगों में से आते हैं। नेशनल फेम अच्छा खासा मिलता हुआ दिख रहा है आपके हाथ में। और इस तरह से जब 2 या 3 लाइन्स होते हैं आपके मर्क्यूरी के माउंट पे, ऐसे लोगों का स्टार्टिंग का टाइम उतना अच्छा नहीं जाता है, संघर्ष देखना होता है। बट सफलता बड़ी बड़ी मिलती है कुछ वक्त के बाद, उम्र के बढ़ने से, मतलब उम्र जैसे बढ़ते जाती है सफलता का रेशियो बढ़ते जाता है। बट स्टार्टिंग में तो संघर्ष है आपके थोड़ा बहुत। ऐसे लोग अपने जीवन में संपत्ति खूब बनाते हैं। ये दोनों साइन यही बता रहा है कि प्रॉपर्टी आप बहुत बनाएंगे अपनी लाइफ में। इनमस ठीक है आपका, लेकिन गुस्से वाले हैं आप, गुस्सा बहुत आएगा आपको बहुत जल्द, साइन वगैरह बता रहे हैं। इस तरह से जब इनमस रहता है हेल्थ को लेकर के ज़्यादा इश्यूज़ नहीं आएंगे, एक्सेप्ट गुस्से की वजह से जो इश्यूज़ आ जाए। लग्जरियस लाइफ होगी, उसका एडिक्शन भी होगा आपको। फॉरेन से इनकम के सोर्स ओपन होते हुए दिख रहे हैं। ट्रायंगल स्क्वायर बन रहे हैं। फॉरेन से इनकम के कई सोर्स होंगे आपके, विदेश से पैसा आएगा और फॉरेन से कनेक्शन बनाता हुआ भी दिख रहा है आपका लक लाइन। और लाइफ लाइन भी। ऊर्जावान है आप, दोस्त हो या दुश्मन हो, जब मिलते हैं तो पूरी एनर्जी के साथ मिलते हैं। उनको समझ में ही नहीं आता होगा कि आप उनके दुश्मन हैं। अभी काम करते हैं, इस वॉइस कैलकुलेशन बिठाते हैं। 19 में चेंज आया, और 19 में जब चेंज आया, हो सकता है उस वक्त आपका किसी से कोई कनेक्शन बना होगा या फिर कोई इश्यूज़ आए होंगे 19 में। देन आफ्टर 25 में चेंज आता हुआ दिख रहा है। एक काम करते हैं, दूसरा पिक लेते हैं। 25 में चेंज आता हुआ दिख रहा है। 28 में भी चेंज आएगा, लेकिन
इस बीच में क्या हो रहा है, एक तो कनेक्शन बन रहा है आपका किसी ना किसी के साथ ही इश्यूज़ आ रहे हैं। आप जो भी काम कर रहे हैं उस लेवल की सफलता या जिस लेवल का भी आप काम कर रहे हैं उतनी बड़ी सफलता मिलती हुई मुझे नहीं दिख रही। क्योंकि एक तो राहु की लाइंस की प्रॉब्लम्स हो रही हैं, आपके काम में ये अड़चन डालने का काम कर रहा है, और कहीं ना कहीं चेंजेस बहुत आ रहे हैं, और चेंज जब ज़्यादा आता है लाइफ में कहीं आपकी ग्रोथ में वो रुकावट करता है। 33 में आपकी शादी होने के चांसेस बन रहे हैं बिकॉज मैं श्योर नहीं हूँ पिक्चर की क्वालिटी की वजह से, लेकिन जो भी हुआ लव मैरिज, हाँ लव मैरिज के चांसेस ज़्यादा लग रहे हैं मुझे। अगर ये 33 में आपकी शादी होती है तो फिर फैमिली से थोड़ा मतलब मानेगी भी तो बहुत मुश्किल से मानेगी। 36 में चेंज आएगा, बड़ा चेंज आएगा, अच्छा चेंज आएगा 36 में। 40 में फिर से चेंज आएगा, ये भी चेंज अच्छा है, बट जिस तरह की आपकी माइंड लाइन है या लक लाइन है उस हिसाब से मुझे आपकी लाइफ मूव करती हुई नहीं दिख रही है। उतना पॉजिटिव रिजल्ट, इतनी अच्छी लक लाइन हो जिनके हाथ में और माइंड लाइन हो, ऐसे लोग अपने जीवन में बहुत सफल होते हैं। बट आपका अधिकतर जो टाइम है वो स्ट्रगल में जा रहा है। 28 तक उतनी बड़ी सफलता मिलती नहीं दिख रही है, देन आफ्टर, लेकिन हाँ 36 में जो भी बेनिफिट मिलेगा, ये जो भी चेंज आएगा वो बहुत सफल बनाएगा आपको। 40 में भी बड़ा चेंज है, बड़ी बड़ी सफलता मिलती हुई दिख रही है। 43 में भी बड़ी सफलता, उतनी बड़ी नहीं लेकिन हाँ सफल होते हुए आप देख रहे हैं। 46 में भी ऑफशूट है, बट लाइफ में झंझट खूब रहेगा, स्मूथ लाइफ नहीं है आपकी, समस्याएं लगी रहेंगी, कुछ ना कुछ जैसे कुछ भी टेंशन्स तो रहेंगे आपके जीवन में। और यहाँ से जब कोई भी लाइन सन लाइन की तरफ जाती है मार्स माउंट से, ये आपको संघर्ष करवाता है। अब आपकी लाइफ में मुझे 25 में चेंज आता हुआ दिखा। आपकी माइंड लाइन को देखते हैं क्या बताता है ये। 25 में जो भी चेंज आएगा उससे पहले इशूज़ आ रहे हैं, तो ये तो उतना पॉजिटिव मुझे नहीं लग रहा है। लेकिन 28 में अच्छा खासा चेंज आता हुआ दिख रहा है। देन आफ्टर 33 में आपकी शादी होगी, ऑप्शूट यहाँ पर भी है। 36.5 में पॉजिटिव चेंज होगा लाइफ में। 36.5 से आपके जीवन को सही मायने में दिशा मिलती दिख रही है, क्योंकि आपकी माइंड लाइन यहाँ से बायफॉर्क हुई है। 36 से आपके जीवन में स्टेबिलिटी आ जाएगी, जो भी प्रॉब्लम है, जो भी इशूज़ हैं, वो 36 से शॉर्ट आउट हो जाएंगे। ऐसा नहीं कि आपको सफलता नहीं मिल रही है, 36 से पहले मिल रही है, अच्छी खासी मिल रही है, बट उस लेवल की नहीं मिल रही है जिस लेवल की सोच है आपकी, या जितना तेज़ दिमाग आपका चलता है, उतना बड़ा लेवल मुझे नहीं दिख रहा है आपके हाथ में। लेकिन 36 के बाद से पॉजिटिव चेंज आना स्टार्ट हो जाएगा और सफलता का रेशियो भी बढ़ने लगेगा। उसके बाद ठीक है, लेकिन झंझट काफ़ी है जीवन में, क्योंकि जो भी कमाई आप कर रहे हैं अपनी दिमाग की बदौलत कर रहे हैं, तो ऑब्वियस है शांत तो दिमाग रहेगा नहीं आपका। लाइफ पार्टनर आपकी लुक वाइज ठीक होंगी, बहुत अच्छी भी नहीं होंगी और बहुत डाउन भी नहीं होंगी, ठीक होंगी, देखने में मिड में रहेगा, और आपसे थोड़ा कम स्टेटस उनका होगा। लक लाइन में भी 36 से चेंज आता दिख रहा है। ये जो भी काम 36 की आयु से आप करना स्टार्ट करेंगे, ये आपके लिए बेनिफिशियल रहने वाला है। और 36 से 2 धंधे का इनिशिएट हुई है। मेहनत तो बहुत है आपके हाथ में, बिना मतलब हर चीज़ के लिए आपको मेहनत करनी पड़ रही है, एक एक पैसे के लिए, और जितनी मेहनत आप कर रहे हैं उससे थोड़ी कम कमाई होती हुई मुझे दिख रही है। एक काम करते हैं, आपके सवालों का जवाब दे देते हैं आप। देखिए, सफलता आपको तो 28 में भी मिल रही है, 28.5 तक आपको सफलता अच्छी खासी मिल जाएगी, लाइफ आपकी स्टेबल हो जाएगी, बट जैसी सोच है आपकी, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बड़ा सोच रहे हैं कुछ 36 के बाद से। हाँ जी, आप बिज़नेस कर सकते हैं, क्योंकि आपकी लाइफ लाइन से ब्रांचेस निकल रही हैं, करिए, आप सफलता मिलेगी। बट मुझे ऐसा लग रहा है आपको एक बार गवर्नमेंट जॉब के लिए भी ट्राई करना चाहिए, क्योंकि साइन तो अच्छे हैं आपके हाथ में, मार्केट की लाइन है, लाइफ लाइन से निकल रही है, आपको एक बार आप ट्राई करके देखिए। शादी 33 में होने के चांसेस बन रहे हैं। आप कितना पैसा, ये सवाल थोड़ा कठिन है, लेकिन फिर भी करोड़पति तो बनेंगे आप।
हाँ, अरबोंपति वाला तो हाथ नहीं है, लेकिन करोड़पति आप बन जाएंगे। और वो बनने का जो टाइम है आपका, बताती हूँ। फोर्टी थ्री के बाद, 43 44 के बाद ये लक लाइन, ये जो लक लाइन है ये आपको करोड़पति बनाएगी। उससे पहले दिक्कत है थोड़ी, क्योंकि जितना आप पैसा कमा रहे हैं उसी रेशियो में आप खर्च भी कर रहे हैं। शेयर मार्केट, देखिए शेयर मार्केट में पैसा लगा रहे हैं ना, इसीलिए इश्यूज़ आ रहे हैं, या लगाएंगे तो अभी 28 से पहले तो प्लीज़ बिल्कुल भी रिस्क मत लीजिए। दिक्कत है आपके हाथ में, प्रॉब्लम्स आ रही हैं। वैसे आपकी एज क्या है? नहीं, आप क्रॉस कर चुके हैं। 36 के बाद लगाइए पैसा, अधिक सफल होंगे आप, क्योंकि 28 के बाद कट्स काफ़ी आ रहे हैं, मुझे लॉस होता हुआ दिख रहा है। 28 से लेकर के 36 तक का टाइम उतना अच्छा नहीं है, उतना बेनिफिशियल नहीं है। 33 में शादी हो जाएगी आपकी। हाँ, अगर आपको, एक मिनट में एक बार फिर से देख लेती हूँ। नहीं, आप 36 के बाद ही लगाइए। क्या पता ये शादी की लाइन ना हो करके अगर राहु की लाइन हो गई तो 33 में भारी नुकसान चला जाएगा। आप 36 से ही लगाइए पैसा, अभी शेयर मार्केट में मत लगाइए, क्योंकि आप 28 प्लस हो चुके हैं। राहु की लाइन्स उसके बाद ज़्यादा दुष्प्रभाव दिखाते हुए दिख रहे हैं, नुकसान जा सकता है। इसीलिए जो भी रिस्क लेना है 36 में लीजिएगा, और उसके बाद 40 में लीजिएगा। 40 में, हाँ 40 में लीजिएगा। ये दो जो टाइम है ये आपके लिए शुभ फलदायी रहेगा। बस आपके सभी सवालों का जवाब आपको मिल गया है, लेकिन फिर भी कोई सवाल रह गया होगा तो आप पूछ लीजिएगा। टेक केयर, बाय बाय।